तो चित्रा बनर्जी देवकरुणी के उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स की कहानी को समझते हैं। यह उपन्यास महाभारत की कहानी को एक नए तरीके से बताता है, लेकिन इस बार पूरी कहानी का केंद्र द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहते हैं, है। यह उपन्यास एक ऐसी महिला की आवाज़ को सामने लाता है जिसे अक्सर पारंपरिक पुरुषों पर केंद्रित महाभारत की कहानियों में किनारे कर दिया जाता था। यह द्रौपदी के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को गहराई से दिखाता है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स की जो समरी है उसको समझते हैं। कहानी की शुरुआत पांचाली के असाधारण जन्म से होती है, जब वह अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ यज्ञ की अग्नि से निकलती है। बचपन से ही उसे एक भविष्यवाणी का पता था कि वह एक बड़े युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसका बचपन थोड़ा अकेलेपन भरा था, क्योंकि उसके पिता राजा द्रुपद अपने पुराने मित्र द्रोण से बदला लेना चाहते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ याद कर लीजिए कि जो द्रौपदी है उनके पिता का नाम है द्रुपद और उनका जो मित्र है उसका नाम है द्रोण, और द्रौपदी के भाई का नाम है धृष्टद्युम्न। तो पांचाली बड़ी होकर बुद्धिमान, मजबूत इरादों वाली और खूबसूरत बनती है। उसका स्वयंवर एक समारोह जहां राजकुमारी अपनी पसंद का पति चुनती है, बहुत शानदार होता है। उसे अर्जुन जीतता है, जो पांडवों में से एक था, लेकिन एक गलतफहमी और अर्जुन की मां कुंती के एक अजीब निर्णय के कारण पांचाली को सभी पांचों पांडवों भाइयों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से शादी करनी पड़ती है। उपन्यास इस अनोखी बहुपतित्व वाली शादी की जटिलताओं, 5 अलग अलग पुरुषों के साथ अपने रिश्तों को संभालने की उसकी कोशिशों और उसे जिस भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसे बहुत गहराई से दिखाता है। पांडवों का पांचाली को अपने कौरव चचेरे भाइयों दुर्योधन के नेतृत्व में लगातार दुश्मनी और धोखे का सामना करना पड़ता है। आखिरकार उन्हें अपना खुद का राज्य बनाने के लिए ज़मीन मिलती है, जहां वे अद्भुत माया महल, भ्रमों का महल बनाते हैं, जिसमें आँखों को धोखा देने वाली कई चालें थी। यह महल उसकी समृद्धि और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन जाता है। हालांकि यही महल एक ऐसी घटना का भी गवाह बनता है जहाँ दुर्योधन का अपमान होता है, जिससे उसकी दुश्मनी और बढ़ जाती है। कहानी का सबसे अहम पल प्रसिद्ध जुए का खेल है, जहाँ युधिष्ठिर दुर्योधन के दबाव में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, अपना राज्य, अपने भाई और आखिर में खुद पांचाली को भी। उसे भरी सभा में घटिया घसीटा जाता है और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। उसकी साड़ी को हटाने की कोशिश की जाती है। यह गहरा दर्दनाक अनुभव पांचाली पर एक अमिट छाप छोड़ता है, जिससे उसके भीतर बदला लेने की एक भयानक इच्छा पैदा होती है। वह कसम खाती है कि वह तब तक अपने बाल नहीं बांधेगी जब तक वह कौरवों के खून से अपने बालों को ना धो ले। इसके बाद पांडवों और पांचाली को 13 साल के लिए जंगल में वनवास भोगना पड़ता है। इस दौरान पांचाली कई कठिनाइयों का सामना करती है, लेकिन उसके प्रतिशोध की भावना और मजबूत होती जाती है। वह भगवान कृष्ण के साथ एक गहरा और जटिल रिश्ता बनाती है, जो उसकी सभी परेशानियों में उसके दोस्त, मार्गदर्शक और विश्वास पात्र के रूप में काम करते हैं। वह कर्ण के लिए अपनी अनकही भावनाओं से भी जूझती है, जो पांडवों का दुश्मन था, लेकिन उसके साथ उसका एक रहस्यमय जुड़ाव था। उपन्यास का अंत महाभारत के युद्ध से होता है, जहां पांचाली की न्याय और बदला लेने की लंबी समय से चली आ रही इच्छा आखिरकार पूरी होती है। वह बड़े पैमाने पर विनाश और नुकसान देखती है। उसमें उसके अपने बेटे सहित कई करीबियों की मौत भी शामिल है। युद्ध के बाद पांडव हस्तिनापुर शासन करते हैं, लेकिन पांचाली के लिए शांति दूर रहती है। वह अपने जीवन, अपनी पसंद और नियति के स्वभाव पर विचार करती है। उपन्यास पांडवों के साथ हिमालय की उसकी अंतिम यात्रा के साथ समाप्त होता है, जो उसके जीवन और विरासत पर एक विचारशील नज़र डालता है। पांचाली की आवाज़ के माध्यम से चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी महिला सशक्तिकरण, पहचान, पितृसत्तात्मक समाज की चुनौतियों, प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं, भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा की प्रकृति और युद्ध व अन्याय के विनाशकारी परिणाम जैसे विषयों का पड़ताल करती हैं।
तो चित्रा बनर्जी देवकरुणी के उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के मुख्य जो थीम्स हैं वो देखते हैं। पहला है फीमेल पावर एंड आइडेंटिटी। यह उपन्यास द्रौपदी को एक शक्तिशाली और मजबूत महिला के रूप में दिखाता है, जो केवल एक पुरुष प्रधान समाज में पीड़ित नहीं है, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और इच्छा वाली एक स्वतंत्र व्यक्ति है। यह दिखाता है कि कैसे वह अपनी पहचान बनाने और अपने भाग्य को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करती है, भले ही उसे परंपराओं और पुरुषों की इच्छाओं के अधीन रहना पड़ता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है फेट एंड फ्री विल। द्रौपदी के जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि उसकी नियति पहले से तय है, जैसे उसका अग्नि से जन्म, भविष्यवाणी, 5 पतियों से विवाह। लेकिन उपन्यास यह भी दिखाता है कि कैसे वह अपनी पसंद बनाती है, अपने अधिकारों के लिए खड़े होती है और अपने अपमान का बदला लेने की ठानती है। यह सवाल उठाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं या केवल नियति के हाथों की कठपुतली हैं। थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। 5 पांडवों के विवाह द्रौपदी के लिए एक अनोखी और जटिल चुनौती थी। उपन्यास दिखाता है कि वह हर पति के साथ कैसे अलग अलग रिश्ते निभाती है। युधिष्ठिर के साथ धर्म और कर्तव्य, भीम के साथ सुरक्षा, अर्जुन के साथ प्रेम और लगाव, नकुल सहदेव के साथ ममता, कृष्ण के साथ मित्रता। कृष्ण उसके सबसे गहरे विश्वास पात्र, मार्गदर्शक और दोस्त हैं। उनका रिश्ता आध्यात्मिक और भावनात्मक दोनों है, जो उसे मुश्किल समय में सहारा देते हैं। कर्ण के साथ अनकहा रिश्ता। कर्ण के प्रति द्रौपदी की दबी हुई भावनाएं और उसके साथ उसका अधूरा रहस्यमय संबंध भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कहानी में एक और परत जोड़ता है। इनजस्टिस एंड रिवेंज। द्रौपदी का चीरहरण इस उपन्यास का केंद्रीय बिंदु है। यह घटना उसके भीतर भयानक अपमान और न्याय की प्यास पैदा करती है। उसका पूरा जीवन, विशेषकर वनवास के बाद, कौरवों से अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होता है। यह विषय दिखाता है कि अन्याय कैसे लोगों को प्रतिशोध के रास्ते पर धकेल सकता है। कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर एंड मॉरल डायलेमास। उपन्यास केवल युद्ध की महिमा नहीं करता, बल्कि उसके विनाशकारी परिणामों को भी दिखाता है। द्रौपदी अपनी आंखों से अपने परिवार, दोस्तों और बेटों की मौत देखती है। यह दिखाता है कि युद्ध के बाद भी जीत हासिल करने वालों का कितना दर्द और खालीपन महसूस होता है। यह नैतिक सवालों पर विचार करने को मजबूर करता है कि क्या बदला लेना हमेशा सही होता है। उपन्यास का शीर्षक द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स स्वयं इस विषय को दर्शाता है। महल की मायावी प्रकृति बाहरी रूप और आंतरिक वास्तविकता के बीच के अंतर को दर्शाती है। यह इस बात पर भी लागू होता है कि लोग दूसरों को कैसे देखते हैं, जैसे द्रौपदी को केवल पांडवों की पत्नी के रूप में देखा जाना, और वास्तव में वे अंदर से क्या हैं। ये विषय मिलकर द्रौपदी की कहानी को सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं अधिक एक गहरी मानवीय और आधुनिक कहानी